आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 7 मार्च तक का समय कैसा जाने वाला है। मार्च महीने के शुरुआती सप्ताह के 7 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था किन मामलों में आपको नवीन बदलाव और बड़े परिवर्तन आपको देने वाली है। कहां पर धनु राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर संभल कर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल हम आपको बताने वाले हैं। ये राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। जैसे धनु राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दर्शकों, आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था कैसी रहने वाली है। देखिए, लगातार तीसरे भाव में राहु देव, बुध, मंगल और सूर्य देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। शनिदेव आपकी राशि के 4th हाउस में गोचर करने वाले हैं। इसी की वजह से धनु राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव की ढैया 29 मार्च 2025 से ही चल रही है। 4थे भाव में शनि मौजूद होकर लगातार धनु राशि वाले जातकों को मानसिक समस्या दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में चूंकि शनिदेव की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर भी है, कर्म भाव पर भी है और राशि के ऊपर भी बनी हुई है, तो करियर के मामले में व्यर्थ की भागदौड़, कर्म क्षेत्र के मामले में मान सम्मान की कमी लगातार जीवन में बनी हुई है। यदि आप मेहनत ज़्यादा कर भी रहे हैं तो परिणाम आपको कम या ना के बराबर मिल रहा है। उसके अलावा धनु राशि वाले जातकों के 4थे भाव में जो शनि मौजूद हैं, ये लगातार धन को लेकर भी समस्या दे रहे हैं और पारिवारिक जीवन को लेकर भी परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 10वीं दृष्टि राशि के ऊपर बनी हुई है, तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में व्यर्थ के भ्रम की अवस्था बनी हुई है और जीवन में मानसिक रूप से धनु राशि वाले जातक किसी भी काम में एकाग्रचित्त होकर, फोकस होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार की अवस्था रहने वाली है। यहां पर 2 तारीख से शुक्रदेव का गोचर होने वाला है आपके 3य भाव से 4थे भाव में। शुक्रदेव आपके 4थे भाव में जैसे ही आने वाले हैं तो शनि के साथ इनकी युति बनने वाली है। शुक्र केंद्र में आते ही यहां पर मालव्य नाम का राजयोग बनाने वाले हैं और शनिदेव के साथ युति बनाने वाले हैं। तो 2 से लेकर 7 के बीच में शनि के दुष्प्रभावों में कमी होने वाली है। शुक्र के राजयोग की वजह से जो 4थे घर में शुक्र राजयोग एक्टिव करने वाले हैं, इसकी वजह से जो 4थे भाव में शनिदेव आपको बुरा परिणाम दे रहे हैं, उसमें कमी होने वाली है। 1 से लेकर 7 के बीच में गुरुदेव बृहस्पति राशि के स्वामी होकर आपके 7वें भाव में वक्री अवस्था में आपके वैवाहिक भाव में गोचर करेंगे। केतु और चंद्र की युति आपके 9th हाउस में रहने वाली है। तो देखिए, मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, माइनर ग्रहों में शुक्र का परिवर्तन जरूर हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम आपके जीवन में हर मामलों में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में ये समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, 2 तारीख को ही जैसे ही आपके 4थे भाव में शुक्रदेव की उच्चस्थ अवस्था प्रभावी होगी, शुक्र की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर जाने वाली है और आपकी राशि के कर्म भाव के स्वामी बुध हैं, जो वक्री अवस्था में आपके 3य भाव में गोचर करने वाले हैं। यहां पर धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कुंडली का 3रा घर बहुत ही बलवान बना हुआ है। ऐसे में किसी भी प्रकार का चुनौतीपूर्वक काम या विपरीत परिस्थिति वाला काम है
उसमें आपके मनोबल में लगातार वृद्धि रहने वाली है। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में ऊर्जावान होकर, उत्साहित होकर काम करने में आप समर्थ प्रबल रूप से रहने वाले हैं। इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र देव की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से जो जातक वर्तमान में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया सेक्टर, वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं या किसी भी प्रकार का यदि आप व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर आपके जीवन में अचानक कर्म क्षेत्र के मामले में ग्रोथ और व्यापारिक उत्थान की संभावनाएं आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। 1 से लेकर 7 के बीच में बात करते हैं, धन के लिए कैसी अवस्था दिखाई दे रही है। दोस्तों, लाभ भाव के स्वामी शुक्र ही बनते हैं, जो कि उच्च राशि में आने वाले हैं। राजयोगों में मालव्य नाम का राजयोग बनाएंगे। वहीं धन भाव के स्वामी शनि हैं, जो कि आपके चौथे भाव में रहने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर लंबे समय से धनु राशि वाले जातक आर्थिक तंगी, कर्जों की वजह से परेशानी और लगातार जीवन में धन की कमी या धन अभाव वाली स्थितियों का सामना लगातार प्राप्त कर रहे हैं। यहां पर देखिए, एक सबसे बेहतर अवस्था 2 तारीख को यह बनने वाली है कि लाभ भाव के स्वामी उच्च राशि में प्रभावी होने वाले हैं। ऐसे में यदि आप मेहनती हैं और निरंतर प्रयासरत हैं तो आपको कई माध्यम से धन प्राप्ति की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। शुक्र देव की प्रभावशाली अवस्था आपके 4th हाउस में निर्मित होने की वजह से आपके जीवन में कर्ज मुक्ति की संभावनाएं भी बनने वाली है, क्योंकि यही शुक्र आपके 6ठे भाव के भी स्वामी है, कर्ज भाव के। तो जब ये उच्च राशि में जाने वाले हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में कर्जों से भी ये आपको बाहर निकालने वाले हैं। 4था घर भूमि, भवन, वाहन के लिए जिम्मेदार है, अतः यहाँ पर इनका उच्चस्थ अवस्था में होना भौतिक सुखों में वृद्धि का भी प्रबल योग धनु राशि वाले जातकों के जीवन में बनाने वाला है। यहाँ पर ध्यान आपको ये रखकर चलना चाहिए कि वर्तमान में यदि आप कोई दीर्घकालिक निवेश कर रहे हैं तो आपको सोच विचार कर ही निवेश करना है। अब देखिए, बात करते हैं पारिवारिक जीवन की अवस्था क्या परिणाम आपको इस हफ्ते दे सकती है। इस हफ्ते शुक्र देव का 4th हाउस यानी परिवार भाव में उच्चस्थ अवस्था में आना परिवार में बड़ी राहत आपको देने वाला है। शनिदेव की ढैया और 4थे भाव में शनिदेव के होने की वजह से परिवार में मान सम्मान की कमी और लगातार भाग दौड़ की अवस्था, कलह की अवस्था धनु राशि वाले जातकों के जीवन में चल रही थी। 2 तारीख से शुक्र देव की प्रभावशाली अवस्था 4थे घर में प्रभावी होने की वजह से संबंधों में मान सम्मान की वृद्धि और पारिवारिक जीवन में आपसी एकजुटता की भावना सदस्यों के बीच में बनने की प्रबल संभावना धनु राशि वाले जातकों के जीवन में निर्मित होने वाली है। वही राशि के स्वामी गुरु का प्रभाव वक्री अवस्था में होने की वजह से 7वीं दृष्टि लगातार राशि के ऊपर पड़ने वाली है, अतः सामाजिक स्तर पर भी मान सम्मान को अचीव करने में आप समर्थ होने वाले हैं। बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या मुख्य परिणाम आपको मिलने वाला है। शिक्षा भाव के स्वामी सेनापति मंगल 3य भाव में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। हालांकि ये राहु देव के साथ भी युति में रहने वाले हैं, अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय मिला जुला परिणाम देने वाला है। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातक संपूर्ण ऊर्जा शक्ति और पूरी एकाग्रता के साथ यदि आप शिक्षा के मामले में प्रदर्शन करते हैं, एकाग्रता लेकर, तो आपको सफलता मिलने वाली है। अन्यथा मंगल की अवस्था, आपके शिक्षा भाव के स्वामी मंगल की अवस्था तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन ये राहु देव के साथ कनेक्टेड हैं, तो यदि आप भटकाऊ में रहते हैं तो आप शिक्षा के मामले में बेहतर परिणाम अचीव करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। अतः यहाँ पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को रहने वाली है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की अवस्था क्या मेजर परिणाम आपको देने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के कारक शुक्र देव उच्च राशि में जाने वाले हैं, अतः प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को लंबे समय से ही समस्या मिल रही है। यहाँ पर 2 तारीख से शुक्र की प्रभावशाली अवस्था रिश्तों में संतुलन की अवस्थाओं का निर्धारण करने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को यदि जानकारी दें, दोस्तों वैवाहिक भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि 3य भाव में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। नजदीकी संबंधों में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय
बहुत ही बेहतर रहने वाला है। बुध की वक्री अवस्था होने की वजह से बुध क्रूर ग्रहों के प्रभाव में ज़्यादा नहीं प्रभावी होने वाले हैं, अतः रिश्तों के मामले में यहाँ पर आपको राहत मिलने वाली है। शुक्र की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से नवीन स्थान पर घूमने फिरने की योजनाओं का योग भी यहाँ पर बनने वाला है। उसके अलावा 1 से लेकर 7 मार्च के बीच में हेल्थ के मामले में दर्शकों को जानकारी दें। दोस्तों, राशि के स्वामी लगातार राशि को 7वीं दृष्टि से देखने वाले हैं। हेल्थ के मामले में धनु राशि वाले जातकों को शारीरिक स्तर पर पूर्ण रूपेण फिटनेस मिलने वाली है। ज़्यादा गंभीर समस्याएं आपको ना के बराबर मिलने वाली है। शनिदेव की दृष्टि लगातार राशि के ऊपर रहने वाली है, तो अनिद्रा की समस्या वही मानसिक समस्या आपको जरूर मिल सकती है। तो यहाँ पर धनु राशि वाले जातकों को लगातार मेडिटेशन करना, साथ में अपने जीवन में अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट की ओर यदि आप लेकर जीवन में चलते हैं, वर्तमान में यदि आप अपने आप को व्यस्त रखने का प्रयास करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं धार्मिक मामलों में उपाय की। धनु राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। वहीं यदि आप लगातार बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, पक्षियों के लिए, बंदरों के लिए यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। संपर्क सूत्र आपके सामने दिख रहा है, आप हमसे संपर्क करके अपने जीवन में अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से चल रही वर्तमान दशा अंतर्दशा के अनुसार अपने जीवन की परिस्थितियों को आप जान सकते हैं और जीवन में सटीक उपाय भी कर सकते हैं। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।